हेलो डे स्टूडेंट्स, मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर का बेटा आज हम पार्ट ए में से एक केस स्टडी सॉल्व करेंगे कि जो कि हमारे चैप्टर 14 स्टड्स पर बेस्ड है। तो सबसे पहले देखिए, फॉर्मूलेस आपको सबको बहुत अच्छे से आते ही हैं। क्लास मार्क कैसे निकालना है, दोनों लिमिट्स को प्लस करके 2 से भाग करना है। फिर मीन, डायरेक्ट मेथड आपके पास ज़रूर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी, एंड मीडियन एंड मॉड। केस स्टडी पढ़ते हैं। भारत सरकार ने घातक कोरोना वायरस से लड़ने के लिए आवश्यक उपाय किए और कुछ इस तरीके से डेटा प्रति घंटे आने जो वैक्सीनेशन के लिए जो लोग आते हैं उसमें ये ग्रुप बना दिए बेटा एज वाइज। और 15 से 25 में कितने लोग आ रहे हैं, 6, 25 से 35, 11, इस तरीके से हमें डेटा दिया गया है। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। 25 से 45 में कितने व्यक्ति आए, तो 25 से 45 मतलब 25 से 35 वाला भी देखेंगे और 35 से 45 भी, तो कितना बन जाएगा 11 + 21, आंसर इज 32। टीका लेने वाले व्यक्तियों की माध्यक आय क्या है, इसका मतलब हमें यहाँ पे मीडियन निकालनी है, तो इसका मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन के लिए आप कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, संचयी बारंबारता, सारी बारंबारताओं को जमा करते जाते हैं। पहली ऐसी की ऐसी 6, फिर 17, फिर 38, 61, 76 और लास्ट आपकी वही आनी चाहिए जो कि f का टोटल है। अब 80 बन गई। अब ये n हो गया बेटा, n/2 निकालते हैं। अब आप 40 आ गया। 40 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हम CF में चेक करेंगे, वही हमारी मीडियन क्लास मानी जाएगी। तो 40 से ज़्यादा यहाँ आ रहा है ना, तो इसका मतलब मीडियन क्लास इज 45 to 55। अब आप अपना फॉर्मूला लिख लेंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि मुझे इस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें चाहिए। L चाहिए 45 हो गया, n/2 चाहिए 40 हो गया, CF चाहिए, CF इससे ऊपर वाली लेते हैं, ये मीडियन क्लास है ना, इससे ऊपर वाली। तो F कौन सा हो गया, इसका अपना 23, और H क्या है, वर्गों का अंतर 10। सारी चीज़ें आप नोट कर लेंगे यहाँ पे, फिर बहुत केयरफुली फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इस ब्रैकेट को पहले अलग से सॉल्व करना है। देखिए, दिस इज 45 + 0.87, 45.87 हमारा मीडियन हो गया। अब आंसर चेक करते हैं अपना। तो देखिए, आंसर में 45.87 कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब या तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, क्योंकि हमने तो गलत नहीं किया। तो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंगली क्या हो सकता था कि माध्यक वर्ग में कितने व्यक्ति आए। माध्यक वर्ग कौन सा है, 45 से 55, तो इसकी बारंबारता क्या बनेगी, 23। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तो हमें आंसर मिल जा सकता था इसका, यहाँ पे है ना, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता था, लेकिन माध्यक मीडियन का आंसर यहाँ नहीं दिया गया। बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा, बहुलक वर्ग कौन सा है आपका, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, वो भी 23 है सबसे ज़्यादा, तो बहुलक वर्ग भी हमारा यही है। अब इसकी ऊपरी सीमा बतानी है 55। टीका लगवाने वाले व्यक्तियों का माध्य बताइए, मीन बताना है। अब मीन निकाल देंगे हम। तो मीन के लिए हमें x चाहिए बेटा, मध्य बिंदु। इस तरीके से आपने निकाल लिया, फिर f और x को केयरफुली गुणा किया, टोटल किया, मीन का फॉर्मूला रखा और फिर 3620 को 80 से भाग कर दिया। आंसर इज 45.25। देखते हैं ये आंसर है कि नहीं। सो आंसर इज C। सबसे कम बारंबारता वाले आयु वर्ग का वर्ग चिन्ह, सबसे कम किसकी है, 4, इसका वर्ग चिन्ह यानी कि क्लास मार्क तो 70 है, अभी हमने देखा भी था। ठीक है, तो ये केस स्टडी बेटा हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई है। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।